सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कपकोट तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। शिक्षकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद प्रदेश में 15 से 30 हजार शिक्षकों के समक्ष दुविधा की स्थिति बन गई है। शिक्षकों ने इस मामले में केंद्र तथा राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। शिक्षकों ने अन्य लंबित समस्याओं के निदान की भी मांग की है। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाएं घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 9639912953। स्कूल शिक्षक संगठन प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 1 मई 2026 से 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कि चरणबद्ध तरीके से अपना अध्यापन कार्य जारी रखते हुए ये आंदोलन चलाया हुआ है। जिसमें प्रमुख मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो 2025 में एक ऐसा आदेश जारी किया गया कि सबको टीईटी पास करना अनिवार्य है, जो कि एनसीटी एक्ट लागू होने से पहले के कुछ शिक्षक जो कि एनसीटी एक्ट के प्रावधानों के तहत नियुक्त हुए थे, जिसमें बीपीएड, बीएड, सीपीएड ये सब अभ्यर्थी थे। और उत्तराखंड राज्य द्वारा जो भी अर्हताएं एक शिक्षक के लिए होती हैं वो सब पास करते हुए आगे बढ़े और आज तक 30-35 साल की सेवा अनवरत करते आए हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय का एकाएक ये आदेश आया तो सब अपने आप में तनावग्रस्त हो गए, पूरा परिवार तनाव में चले गया। परीक्षा पास करना ये परेशानी नहीं, लेकिन एक टाइम पीरियड रख दिया गया कि 1 साल के अंदर अनिवार्य रूप से करना है, वो उन शिक्षकों को जो पूरी अर्हताएँ रखते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का ये आदेश, उनसे भी हमने गुहार लगाई है और अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी हम एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय कपकोट के माध्यम से कि प्लीज़ आप हमारी समस्या को सुनिए। और ये जो टीईटी पास जो मुख्य मुद्दा है, उसके अलावा 13 सूत्री मांग हमारी उत्तराखंड सरकार से है और जो मांगें जायज़ मांगे हैं, जैसे 30 साल की सेवा होने के बावजूद हम 1 प्रमोशन पे हैं अभी तक, और हम कह रहे हैं कि सेवा काल में कम से कम 3 प्रमोशन दिए जाएँ। 5400 ग्रेड पे का जो हमारा अध्यापक है उसको राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाए और हर विद्यालय में शिक्षक भाषा का, विशेषकर अंग्रेजी का अध्यापक अनिवार्य हो। आज यहाँ पर शिक्षा अधिकारी महोदय कपकोट विकासखंड और साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय कपकोट में आए हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है, हमारे प्रदेश स्तर पर लगातार शासन और सरकार से और विभाग से हमारा कई बार वार्ता हो चुकी है कि हमारे 13 सूत्री मांग है, जिसमें टीईटी से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए, क्योंकि शिक्षकों की उम्र काफ़ी लंबी हो चुकी है और 50-55 साल की उम्र में टीईटी पास करना किसी भी शिक्षक के लिए बहुत कठिन है। तो ऐसा शासनादेश जो सरकार या हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया है, हम इसका विरोध में हैं और किसी तरह से ये टीईटी क्वालिफाई जो शिक्षकों के ऊपर बार बार इसका दबाव बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल ही सही नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही 17140 का हमारा एक मुद्दा है, उसमें नौशनली शब्द एक उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे शिक्षक 17140 का लाभ लेने से वंचित हो गए हैं। साथ में हमारे समस्त जो सहायक अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनको अपने सेवा काल में सिर्फ एक ही पदोन्नति उनको मिल पाती है और हम चाहते हैं कि कम से कम पूरे सेवा काल में हमारे शिक्षकों को 3 सेवा उनका पदोन्नतियाँ उनको मिले। और साथ में हमारे जो संगठन का अन्य मुद्दे हमारे साथ चल रहे हैं कि हमारा जो शिक्षक बहुत सारे अन्य जनपदों में अपना कार्यरत हैं, उनकी नियुक्ति वहाँ पर हुई है। तो हमारी सरकार से एक मांग ये भी है कि किसी भी शिक्षक को अपने सेवा काल में अपने गृह क्षेत्र में उसका ट्रांसफ़र हो, उसका वहाँ पर स्थानांतरण हो, ऐसा मौका उसको दिया जाए, जिससे कि शिक्षक अपने गृह क्षेत्र में जा सके। और इसके साथ साथ हमारा जो अगला जो कार्यक्रम है हमारा इस विरोध का, उसमें हमारा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन सबसे पहले जो हमारे आयुष्मान कार्ड है, जो स्वास्थ्य से लाभ है, उसको हमारे शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटलों में जब हम जाते हैं
तो वहाँ पर मना कर देते हैं, या हम चाहते हैं कि ओपीडी से लेकर, क्योंकि हमारा सारा पैसा उसमें कटता है, सारे शिक्षकों का वेतन से वो पैसा काटा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य परीक्षण या कभी स्वास्थ्य लाभ के लिए जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो कई बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। इस तरह के हमारे 13 सूत्री मांग यहाँ पर हम लेकर आए हैं, और हम आज यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी को उप जिला अधिकारी माध्यम से ये ज्ञापन प्रेषित करने वाले हैं, और साथ में हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी हम आज इस ज्ञापन को सौंपने वाले हैं, और जो हमारे ये 13 सूत्री मांग है उसका शीघ्र से समाधान हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए हमारा चरणबद्ध आंदोलन लगातार आगे बने रहेगा। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाए घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 9639912953 है। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।